अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम और आप देख रहे हैं इन्फो इनमियन। सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मौला अली ने इनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन हुसैन ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सईदना अकील को रिश्ते देखने के लिए कहा तो कलबसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजात, सखावत और एसार की खसूसियात से माला माल हो। बनु कलाब की खातून फ़ातिमा बिनते हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली का बेटी फ़ातिमा के लिए रिश्ता आया है, क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके? रिश्ता कबूल होता है तो फ़ातिमा बिनते हज़म सैयदना अली के घर तशरीफ़ लाती हैं तो सैयदना हसन हुसैन और फ़ातिमा को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फ़ातिमा मत कहिएगा, इन्हें इससे इनकी माँ की याद आएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि मैं इनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद आपने इन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रही। इनके 4 बेटे हुए, इसलिए इन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन हुसैन अली की सिर्फ अतात का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना है, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम इनके नौकर हैं। वाक़िया करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन इनसे तलवारें ले लेते हैं, बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर इन पर हमला कर देता है। दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वही जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी, घुटने में तीर लगता है। हुसैन अली मकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसीलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो अताहत थी जो सैयदा उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इनमें जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदा उम्मुल बनीन के फ़र्जंद थे जो लश्कर हुसैन का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम आली मुकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़ुबान पर कोई सवाल नहीं लाए। वाक़िया करबला के बाद जब कासिद खबर लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा, सैयदा उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जाफ़र शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी सब छोड़ें, मेरे मौला हुसैन का बताएं। तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी क्या मेरे बेटे मौला हुसैन से बाद में शहीद हुए? तो बताया गया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया कि इन्होंने बेशक अपना हक अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मुकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अतात सिखाई, अदब सिखाया, खुद को इस घर की कनीज़ बनाया और हसन हुसैन को बेटा नहीं बल्कि हमेशा मौला कहा। खुदा हम सबको अहले बैत का मुकाम समझने और इस अदब व अतात की हदायत फरमाए जो सैयदा उम्मुल बनीन ने अपनी औलाद को सिखाया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।